हेलो एंड वेलकम। मैं ईशा नेगी और आप मेरे साथ देख रहे हैं कमाल जिंदगी। लाल कृष्ण आडवाणी नाम का एक ऐसा शख्स जिसने अपने खून पसीने को तराजू पर रखा, अपनी उम्र को नीलाम कर दिया, लेकिन उस कुर्सी की बेवफाई ने उन्हें उम्र भर तरसाया। राजनेता आडवाणी जी ने सन 1951 से अपने जीवन की सियासी शुरुआत की। कभी पार्टी के सूत्रधार होने का गौरव मिला तो कभी लौह पुरुष का सम्मान, कभी देश की पहली नॉन कांग्रेस सत्ता में मंत्री भी रहे तो वहीं भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से एक भी। कभी रथ यात्रा के कर्णधार बने तो कभी पार्टी के अध्यक्ष पद पर सुशोभित हुए। कभी कद बड़ा होते होते इतना बड़ा हुआ कि गिरफ्तार भी हुए तो सम्मान से, फिर बाहर भी आए तो आन बान और शान से। 8 नवंबर 1927 को लाल कृष्ण आडवाणी जी का जन्म कराची शहर में हुआ था। वो भारत के पार्टीशन के बाद पाकिस्तान से भारत आ गए। आडवाणी जी के सामाजिक जीवन की शुरुआत आजादी के वर्ष 1947 से मानी जाती है। उस वक्त वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सचिव बने। जब भारत पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ तो इनके परिवार के दो हिस्से हो गए। ये इनके लिए एक बड़ी क्षति थी, लेकिन बंटवारे के बाद भारत आने पर उन्होंने मुंबई से गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से ग्रेजुएशन की और आज वो इंडियन पॉलिटिक्स के बड़े नामों में से एक है। उन्हें जननायक कहना गलत नहीं होगा। आडवाणी जी ने सिर्फ 15 साल की उम्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के सदस्य के रूप में काम शुरू किया। इन्होंने जनसंघ के जगह जगह पर केंद्र खोले, लोगों को इसमें शामिल किया। इनके प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान के कारण राजनीति में इनकी छवि अच्छी बनी। जब जनसंघ की स्थापना की तब शुरुआत के 6 वर्षों तक आडवाणी जी पार्टी के सचिव रहे। फिर उन्होंने सन 1973 से 77 तक जनसंघ के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। बाद में वर्ष 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। फिर 1986 तक आडवाणी जी पार्टी के महासचिव रहे। इसके बाद 1951 तक वो पार्टी के अध्यक्ष पद का उत्तरदायित्व भी संभाला। वर्ष 1990 में सोमनाथ से अयोध्या तक राम मंदिर आंदोलन के लिए एक रथ यात्रा निकाली, लेकिन उन्हें बीच में ही गिरफ्तार कर लिया गया। तब उनकी लोकप्रियता व राजनीतिक कद और बड़ा हो गया। इसके बाद वर्ष 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस में भी उनका नाम शामिल रहा। आडवाणी जी ने 2004 की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार की आर्थिक नीतियों व उपलब्धियों का धन्यवाद देने के लिए पूरे भारत में उदय यात्रा का आह्वान किया। आडवाणी जी ने देश में लगातार हो रहे आतंकी हमलों के खिलाफ सरकार पर दबाव बनाने के लिए इस यात्रा का आयोजन किया। उस समय जनता में भय व आक्रोश व्याप्त था। इस यात्रा का उद्देश्य सरकार को इन हमलों के लिए उचित व सख्त कानून बनाने का आग्रह करना था। और अब उनके सेवा भाव और राष्ट्र सर्वप्रथम की भावना से प्रेरित होकर केंद्र की मोदी सरकार ने लाल कृष्ण आडवाणी को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी नवाजा है। ऐसी ही प्रेरणादायक कमाल वीडियोस के लिए देखते रहे कमाल जिंदगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।